हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज से हम करने वाले हैं अपने नए एग्जाम की तैयारी और हमारा एग्जाम है बिहार गवर्नमेंट का। तो बिहार गवर्नमेंट ने 1 जनवरी को आप सब लोगों को एक तोहफा दिया है और वो तोहफा क्या है कि आपके एग्जाम का कैलेंडर उन्होंने रिलीज कर दिया है। अब इसका मतलब कि आपके एग्जाम्स हैं अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। 24 अगस्त टेंटेटिव डेट दी है, अब इसमें आगे पीछे भी हो सकता है, पर उन्होंने एग्जाम की डेट निकाल दी है। इवन रिजल्ट की डेट भी उन्होंने डिक्लेयर कर दी है कि इस दिन एग्जाम होगा और इस दिन रिजल्ट आ जाएगा। तो इस हिसाब से अभी हमारे पास इस समय बहुत टाइम है, एम्पल ऑफ टाइम है। हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं थ्योरी, क्योंकि आपने जिन लोगों ने सीटेट का एग्जाम अभी दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि सीटेट किस हिसाब से पेपर पूछता है, किस लेवल का पेपर पूछता है। तो आप सिर्फ पीवाईक्यूज करके जाएंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। आपके कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराया जाएगा। साथ ही साथ हम पीवाईक्यूज तो करेंगे ही करेंगे, पर सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम है। जब टाइम होता है तो चीजें आराम से अच्छे से तरीके से सिस्टमैटिक ली जा सकती हैं, करी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे प्रॉपर एनसीईआरटी को फोकस्ड। क्लास 6 टू क्लास 10th में एनसीईआरटी लेकर चलूंगी। उस सब चीजों को बताने से पहले आइए देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है। और उन सब चीजों से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को और भी जगह शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं और आप टेलीग्राम ग्रुप से अगर ऑनलाइन पढ़ाई के नहीं जुड़े हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां भी कैंडिडेट्स एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, आप भी उनके डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपका पेपर है वो टोटल कितने मार्क्स का है। तो आपका पेपर होगा 150 मार्क्स का और पेपर का 2 भाग में डिवाइडेड है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है और भाग 2 आपका मेरिट बनाता है। तो दोनों पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक में आप फेल हो गए तो आप इस वाले पार्ट को आपको चेक नहीं किया जाएगा, आप वैसे ही उस रेस से बाहर हो जाएंगे। तो आपको भाग 1 क्लियर करना बहुत जरूरी है और भाग 1 में आपका मार्क्स रखा गया है टोटल 30। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि पार्ट 1 जो 30 मार्क्स का है इसमें आपको 30 में से 30 लाने जरूरी है, क्योंकि भाग 1 में से आपको लाना होगा लगभग 30% मार्क्स। तो इस 30% मार्क्स के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप 2-3 सेट्स भी अगर सॉल्व कर लेंगे प्रीवियस ईयर तो आपको एक पैटर्न पेपर का पता लग जाएगा किस हिसाब से आता है, आप उस हिसाब से चीजों को पढ़ लेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। समय बर्बाद होगा, समय आपको यूज करना है, आप इधर यूज करेंगे। चलिए तो ये देख लेते हैं ये सिर्फ क्या है। इसमें पहली लैंग्वेज जो इंग्लिश दी गई है ये आपकी सबके लिए कंपलसरी है। कोई किसी भी भाषा का होगा पर उसको इंग्लिश वाला सेक्शन करना जरूरी है। तो अगर जिसकी इंग्लिश वीक होगी, मेरे हिसाब से इतनी वीक तो किसी की भी इंग्लिश नहीं होगी, क्योंकि सबने सीटेट का एग्जाम जरूर दिया होगा, तो कुछ ना कुछ तो इंग्लिश सबको आती होगी। तो इसमें से आप 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तो स्कोर कर ही सकते हैं और बाकी आप अपनी लैंग्वेज जो हिंदी हो, उर्दू हो या बांग्ला हो, इससे आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर मतलब आपको 30% मार्क्स लाने हैं 30 में से। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं। जब आप इधर पास हो गए, आप भाग 1 में, आपका भाग 2 जांचा जाएगा। भाग 2 में बहुत ज्यादा मेन मैटर करता है, क्योंकि ये आपका मेरिट बनाएगा, यही आपका ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी तो बताई नहीं गई है। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर कम होगी मेरिट हाई जाएगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होंगी तो मेरिट ठीक ठाक जाएगी। ठीक है, चलिए उस हिसाब से देख लेते हैं कि जो आपका सामान्य अध्ययन का पार्ट है भाग 2, जिसमें कि आपको 120 नंबर का आपका ये सेक्शन है। आपको हर क्वेश्चन के 1 मिनट मिल रहे हैं। इस बार जैसे आपका सीटेट में रहता था 2.5 घंटे का पेपर, वैसे यहाँ पे भी है, मतलब आपका 1 नंबर और 1 मिनट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये सामान्य अध्ययन का पेपर है, तो अब इसमें आपको सब चीज पढ़नी है। आपको इसमें एसएसटी भी पढ़नी है, आपको इसमें साइंस भी पढ़नी है, आपको इसमें करंट भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स। आपको साथ ही साथ इसमें मैथ्स भी पढ़ना है। ठीक है, आपको इसमें रीजनिंग भी पढ़ना है और आपको साथ ही साथ इसमें एनवायरनमेंट भी पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस चैनल के माध्यम से आपको क्या यहाँ पे आपका प्रिपेयर होगा, तो इस चैनल के माध्यम से आपका साइंस प्रिपेयर होगा और साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आपका फिजिक्स,
आपकी केमिस्ट्री, आपकी बायो, ये तीनों सेक्शन मैं आपका प्रिपेयर कराऊंगी और ये तीनों सेक्शन आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा, प्लस ये एससीईआरटी बेस्ड होगा, प्लस मैं आईसीएससी बुक्स को भी एक बार गो थ्रू करूंगी। अगर उसमें से कुछ आपका छूट जा रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आईसीएससी बोर्ड्स की बुक्स को भी मैं इन्वॉल्व करूंगी, जिससे कि आपके एग्जाम का एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो मेरे सेक्शन में। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, बस आपके साथ से ही मैं अपनी चीजों को आगे बढ़ा पाऊंगी। तो साथ तो मुझे आपका चाहिए, जब आप साथ रहेंगे तभी मैं चीजों को भी आगे अच्छे से लेकर चल पाऊंगी। चलिए आइए देख लेते हैं। तो विज्ञान के सेक्शन में तीनों सेक्शन आपको इसमें पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बात कर लेते हैं गणित, भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, रीजनिंग और आपका करंट अफेयर्स और एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट का सेक्शन भी मैं आपको यहाँ कवर करा दूंगी, साइंस से ही रिलेटेड है, तो वो सब चीजें भी कवर हो जाएंगी। तो इसका मतलब आपका साइंस का पोर्शन और आपका एनवायरमेंट का पोर्शन, ये दो चीज हम यहाँ कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ वन लाइनर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। वो वन लाइनर्स आपकी एक तरह से गुत्थी होगा, जो सारे मैं पेपर्स को एनालाइज करके उन वन लाइनर्स को बनाऊंगी। इंग्लिश का पार्ट अलग रहेगा, हिंदी का पार्ट अलग रहेगा, तो किसी को कोई टेंशन नहीं रहेगी। इंग्लिश वालों को इंग्लिश मीडियम के नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम के नोट्स मिल जाएंगे, तो वो पूरा ट्रांसलेटेड रहेगा, आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइंस अपना और साथ ही साथ एनवायरमेंट को प्रिपेयर करने वाले हैं। बात कर लेते हैं रीजनिंग की, करंट अफेयर्स की या एसएसटी की, तो जैसा टाइम बचेगा वैसी चीजों को मैं अपना लेकर चलूंगी। चलिए, ये तो बात हो गई आपके कि आपका कितने मार्क्स का पेपर था, हम यहाँ क्या करने वाले हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो हम एनसीईआरटी करेंगे वो हम एनसीईआरटी किस लेवल तक की करने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं तैयारी, यहाँ प्राइमरी सेक्शन की कर रहे हैं, मतलब हम क्लास 1 टू क्लास 5 की तैयारी कर रहे हैं, और यही आपका 6 to 8 का स्टैंडर्ड जो है आपका एग्जाम का, उसमें भी आपका ये हेल्पफुल रहेगा। तो इसको आप ये मत सोचिएगा कि ये मैं जो अगर क्लास 1 to 5 पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर लेवल लेकर चल रही हूँ, तो उनका लेवल बहुत लो रहेगा। मतलब ये आपका लेवल 6 to 8 वाले बच्चे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनको ये यहाँ से एनसीईआरटी से हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। आप जब लेक्चर्स को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा चीजें। चलिए देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर साफ साफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी एससीईआरटी, इससे ही पेपर आपका आएगा। तो क्लास हम यहाँ से उठाएंगे क्लास 6 to क्लास 10। अब क्लास 6 to क्लास 10 की आपके यहाँ पे एकदम गहन अध्ययन होने वाला है। तो गहन अध्ययन होने वाला है, इसका मतलब कि आपको बहुत डीप यहाँ पे पढ़ाऊंगी। आपको ऐसा मत सोचिएगा कि आपको सिर्फ ये बोलूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का जब रिवीजन हम लास्ट में करेंगे, हमारा एग्जाम अगस्त में रहेगा, हम जुलाई से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, उस समय आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िएगा। पर अभी आपके पास समय बहुत है, आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय में आपको यूपी स्टेट में भी देखने को मिलेगी वैकेंसी, फॉर श्योर है, इतना तो लिख कर रख लीजिए। और साथ ही साथ केवीएस भी अपना कैलेंडर निकालेगा ही निकालेगा, क्योंकि पिछली बार कोरोना के चक्कर में चीजें लेट हो गई थी, पर अब सब चीजें नॉर्मल है, तो चीजें आपको मिलती रहेंगी। आपको तो नौकरी लेने से मतलब है, किसी भी स्टेट की निकले आपको भरने से मतलब है। हर जगह साइंस वही आती है, न्यूटन का लॉ हर जगह वही है, ग्रेविटेशन का लॉ हर जगह वही है, डाइजेस्टिव सिस्टम हर जगह वही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हर जगह वही है। तो कहीं रेस्पिरेशन अलग नहीं होगा, कहीं डाइजेशन अलग नहीं होगा, कहीं मोशन के लॉज अलग नहीं होंगे, कहीं परावर्तन अपवर्तन कहीं अलग नहीं होना है। मतलब मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि साइंस हर जगह एक ही आनी है। तो आप इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब आपके लेक्चर्स कल से आना स्टार्ट हो जाएंगे। चैनल से जुड़े रहिए, आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।